We at HT Media are bringing to you a new platform which is unique in its nature, हिंदुस्तान के महाब्रांड्स। इसमें आप मिलेंगे ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में अजीम कीर्तिमान बनाए हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आयुर्वेद हो। और हम इन सभी से बात करके खाली इनके बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं लेंगे, बल्कि कैसे ये बिजनेस बना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने की है, क्या इनका विजन था, कितनी डेप्थ से इन्होंने सोचा इस विजन के बारे में, क्या मार्केट डिमांड कहती थी। इन सब सारे मुद्दों पे हम इन चर्चाओं में डिस्कस करेंगे। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले स्टार्टअप के लोग हैं, ऐसे फाउंडर्स हैं जिन्होंने 25 साल में बिजनेस कहां से कहां पहुंचाया है। ऐसे भी लोग हैं जो CXOs हैं जिन्होंने इस बिजनेस को अपने मैनेजमेंट स्किल से आगे बढ़ाया है। तो इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी कंज्यूमर ड्यूरेबल रिटेल चेन की स्थापना की, जिसके पास 175 से अधिक स्टोर हैं, जिसका टर्नओवर 2200 करोड़ है, जिसने करीब 2500 से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी हुई हैं। आइए मिलते हैं श्री यशोवर्धन सिन्हा जी से, जो आदित्य विजन के फाउंडर हैं। Privileged to have you sir here. Thank you. नमस्कार सर। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यहाँ समय निकालने के लिए हिंदुस्तान के लिए। रजत जी, थैंक यू। शुरुआत करना चाहेंगे आपके, चूंकि नाम भी आदित्य विजन है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसकी स्थापना के पीछे आपकी सोच क्या थी। जिस समय आदित्य विजन का स्थापना हुआ था उस समय हमारे पूरे पटना, जो सबसे बड़ा शहर था पूरे बिहार का, यहाँ पर भी जो रिटेल जो चेन थे, इलेक्ट्रॉनिक चेन तो था ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप थे वो अनऑर्गेनाइज थे जी, और बहुत स्मॉल इन साइजेस थे जी। कहने का मतलब कि वो लोग सिर्फ एंट्री लेवल ही प्रोडक्ट रखते थे। और ये मुझे ऐसा लगा कि बिहार या पटना के लोगों को मतलब हम लोग रिटेलर डिप्राइव कर रहे हैं कि उनको जो नया जो प्रोडक्ट है, नया टेक्नोलॉजी है। उसी समय LG और सैमसंग का भी आगमन हुआ था इंडिया में, जो अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे थे। तो ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य था कि हम बिहार के लोगों को ऐसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी दें, वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, जो एक प्रीमियम नेचर का भी हो और उसका डिस्प्ले कर सकें। आज उस समय एक बड़ा स्टोर खोलना अच्छा नहीं माना जाता था रिटेल, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, बट हम लोगों ने 4000-5000 स्क्वायर फीट का वहाँ पे खोलना शुरू किया, जिसमें कम से कम हम जो कंज्यूमर है, जो हमारा जो ग्राहक है, उसको ये उद्देश्य था कि उनको सफिशिएंट डिस्प्ले दिखाई दे सके और वो देख करके चुन करके अपना वस्तु सामान खरीद सके। विजन बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली था कि भाई सब तक सब कुछ पहुंच पाए जो दुनिया में आ रहा है। जी, हमेशा हम लोग कस्टमर सेंट्रिक हम लोग का रहा है ये अप्रोच, और यही कारण है कि हमारे कस्टमर काफ़ी रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं आदित्य विजन से खरीदारी करके। तो सर ये 1 से और 175 तक की जर्नी, और जैसे आपका कुछ एक्सपेंशन प्लान्स भी है, तो ये कैसी रही ये जर्नी, इतनी तेज़ जर्नी और इतनी अच्छी? जो आपका CAGR भी है वो 30% से ग्रो कर रहा है पिछले 10 सालों से, इसके बारे में कुछ बताएं। पहले रजत जी मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक आदमी का एफर्ट नहीं होता है, ये पूरे टीम का एफर्ट होता है। 1 से 175 आपने खुद ही कहा है, ये लंबी जर्नी है हमारे आदित्य विजन के और हम लोगों के साथ में। तो ये जर्नी जो स्टार्ट हुआ वो 25 सालों में हुआ, ऐसे समझना पड़ेगा आदमी को कि पहले हम लोग जब आदित्य विजन का स्थापना हुआ था उसके 6 साल तक सिर्फ हम लोग के पास सिर्फ एक ही स्टोर था, और उसके बाद हम लोग का उद्देश्य हुआ कि हम लोग पूरे पटना में ही सभी जगह हम लोग विस्तार करें, एक्सपेंशन करें। तो हम लोग 2014 तक हम लोग सिर्फ पटना में ही विस्तार करते रहे। करीब 12 स्टोर हम लोगों ने पटना में शहर में ही लगाया, जिससे कि लोग को सहूलियत हो सके कि जहाँ भी जो लोग रह रहे हैं वहाँ से उनको बहुत दूरी कम रहे आदित्य विजन की, और वो आदित्य विजन को पसंद भी करते थे। तो हम लोगों ने ये किया।
और ये रीज़न भी यही था कि उस समय तक पटना में थे क्योंकि पावर सिचुएशन नहीं अच्छा था पूरे बिहार में। तो पूरे बिहार का पावर सिचुएशन एकदम ही ऐसा था कि 4 घंटे बिजली आती थी और 20 घंटे नहीं आती थी। लेकिन जब हम लोगों ने एक देखा, सरकार का ये उद्देश्य देखा कि पावर सरप्लस बनाएंगे अपने स्टेट को, और वो करीब करीब 2015 से वो करीब करीब लागू हो गया था, तो इसमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिला कि भाई हम लोग पटना से बाहर अपना स्टोर लगा सकें। और आप समझ सकते हैं कि जब पटना में ये स्थिति थी, तो जब बाहर में पावर का सिचुएशन आया, और चूंकि हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक जो भी गैजेट है, जो भी ड्यूरेबल्स है, वो सब बिना बिजली के नहीं चल सकता है। तो इसलिए जब हम बाहर गए पटना से 2015 में पहला स्टोर हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट के बाहर गए, फिर मुजफ्फरपुर गए, फिर भागलपुर, पहले बड़ा बड़ा जो शहर था बिहार का वहाँ गए, और हम लोगों ने देखा कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हम लोग को इमीडिएटली मिलने लगा कि हमको लगा कि भाई ये हम लोग का फर्ज बनता है कि हम लोग ये एक्सपीरियंस पूरे बिहार के कोने कोने में ले जाएं। और आज मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ आपको कि बिहार का हर डिस्ट्रिक्ट में आदित्य विज़न मौजूद है, और यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि कब हम लोग सब डिविजनल टाउन तक हम लोग वहाँ तक भी हम लोग पहुँच चुके हैं। रीच हम लोग का हो चुका है बिहार में, करीब 110-11 स्टोर हमारा बिहार में ही खुद होगा। इसके बाद नेक्स्ट कहाँ जो नेचुरल जो जर्नी था वो था झारखंड। आप भी जानते हैं कि 2000 तक बिहार का हिस्सा हुआ करता था, तो उसका भी कल्चर जो है, उसका ट्रेडिशन है, उसका बोलचाल का ढंग है, वो सारा बिहार का ही एक अभ्रंश है। तो हम लोगों ने फिर झारखंड हम लोग एंटर किए आदित्य विज़न, जहाँ मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ के लोग पहले से ही आदित्य विज़न को जानते थे। तो वहाँ भी बहुत ही स्मूथ हम लोग का ट्रांजिशन रहा कि चेन का। और फिर रांची में सबसे पहले हम लोगों ने खोला, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, जितने बड़े बड़े जगह थे। फिर हम लोग यहाँ तक कि छोटे जगह पे भी हम लोग वहाँ पे गुमला, डाल्टनगंज, गिरिडीह, जितने भी जगह थे, सारे जगह आज के दिन में हम लोग मौजूद हैं वहाँ पे। आज हम बहुत खुशी के साथ कह सकते हैं बिहार के बाद झारखंड में हम लोग करीब पूरे झारखंड में हम लोग उपस्थित हैं। इसके बाद हम लोगों को लगा कि यूपी, जो ईस्टर्न यूपी है, वो भी करीब बिहार के साथ भोजपुरी लैंग्वेज और ये सब के साथ काफी मतलब कल्चर काफी मिलता जुलता है। तो हम लोग का अप्रोच रहा कि हम लोग ईस्टर्न यूपी में जाएं, और ईस्टर्न यूपी में हम लोग गए, वहाँ भी हम लोग को बहुत बड़ा सफलता मिला। और अभी हम लोग, जैसा आपको पता होगा, 175वां स्टोर जो हम लोग का खुला है, वो हम लोग करीब सेंटर ऑफ यूपी तक पहुँच चुके हैं। मिडिल ऑफ यूपी हम लोग लखनऊ में पहुँच चुके हैं। अब आगे का जर्नी बाकी है। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे पावर, वहाँ का कल्चर। तो जैसा आपने बोला सन ऑफ सॉइल, तो इस पे एक चीज़ दिमाग में आती है कि जो आज की जनरेशन जेड है और मिलेनियल्स हैं से सीनियर सिटीजन तक, सारे आपके पास आते हैं। और आजकल आपको पता ही है कि जिस क्षेत्र में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, उस क्षेत्र में किसी भी ब्रांड के नाम से ज़्यादा जो है आपकी आपसी जान पहचान, आपका ट्रस्ट, आपकी समझ और आपके रिलेशनशिप्स काम करते हैं। तो ये मिस्ट्री आपने कैसे सॉल्व की इतनी सक्सेस के पीछे, उसका क्या राज है? रजत जी, ऐसा समझिए कि अगर वहाँ पे अगर कोई एक छोटा दुकानदार रिटेल कर रहा है, ये आपने बहुत सही कहा कि उन लोगों के साथ एक फैमिली का रिलेशनशिप हो जाता है। और वहाँ पे आदित्य विज़न को जब हम लोगों ने स्थापित किया, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे किए। तो ये कुछ दिन के अंदर में ये जो फैमिली रिलेशनशिप होता है, जो दोस्ती होता है, जो यारी होता है, वो धीरे धीरे अपना चाहत के सामने में कम होता चला जाता है। फिर आगे चल के वहीं के लोग को लगने लगता है कि हम लोग किस चीज़ से हम लोग ये थे, डिप्राइव्ड थे, नहीं हमें मिल रहा था, और मतलब आज के दिन में वो हमारे सामने में मौजूद है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है, बट जब आप बहुत चमक दमक के साथ बड़ा स्टोर खोलते हैं और बड़ा डिस्प्ले देते हैं, ऑफ कोर्स आपका पैसा लगता है, काफ़ी वर्किंग कैपिटल उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बट आप वो एक्सपीरियंस देते हैं अपने ग्राहक को, वो छोटा दुकान नहीं दे पाता है। तो ग्राहक फिर अपने को अपग्रेड करने लगता है,
कभी कभी आदमी जो 32 इंच का टीवी से ऊपर देखा ही नहीं था, वो कैसे खरीद जानेगा कि 40 क्या होता है, 60 क्या, आजकल तो सभी लोग बड़े टीवी तो आज अगर आप 60 इंच का 65 इंच का टीवी देख रहे हैं तो आप में वो आ रहा एस्पिरेशन कि मैं उसको खरीदूं। बिल्कुल। तो एक तरीके से एक्सपोजर आपने बहुत दिया, जहां भी आप गए एक तरीके से ड्यूरेबल इंडस्ट्री को भी एक्सपोजर दिया, तो एक्सपेंशन में भी काफी हेल्प करी। हाँ, जो पहले पैसा लोग नहीं लगा रहे थे अपने दुकान में, जो नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, हम लोगों ने इन्वेस्ट किया, हम लोगों ने जस्टिस किया अपने कस्टमर के साथ, हम लोगों ने हर चीज उनके पास सामने रखा जो वहां पे संभव हो सकता था, तो उनको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होने लगा। अभी रिसेंटली से 10 सालों में पिछले देखा गया है कि कॉरपोरेट्स भी जो हैं वो भी आ रहे हैं, और जैसे क्रोमा है, डिजिटल है, कई सारे लोग आ रहे हैं, और लेकिन आपकी CAGR भी 30% की ग्रोथ रेट पे है जैसा मैंने जाना। तो इसका आप मुकाबला कैसे करेंगे, ये जो कॉरपोरेट भी आ रहा है, उतर रहा है, और कैसे अपनी इस ग्रोथ रेट को आप सस्टेन करेंगे? जी, हमें ये देखना चाहिए कि हम जहाँ पे हम लोग ये रिटेलिंग कर रहे हैं उस जगह पे पेनिट्रेशन का क्या लेवल है जो प्रोडक्ट का। तो आप अगर जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि इस जगह पे पेनिट्रेशन, जिस क्षेत्र में अभी हम लोग, जिस ज्योग्राफी में हम लोग वर्क कर रहे हैं, वहाँ सबसे कम है पेनिट्रेशन पूरे इंडिया में अगर उसको कंपेयर किया जाए तो मेरा कहना है कि ये मार्केट बहुत बड़ा है, और मार्केट इतना बड़ा है कि जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स में रह सकते हैं, कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, और उसमें से वही आदमी ज्यादा सफल हो सकेगा जो सबसे अच्छा कस्टमर सर्विस दे सकता है, जिसके पास सेम प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत सारा मतलब ऐसा चीजें भी हम लोग मुहैया कराएं अपने कस्टमर को जो उनको अच्छा लगे, हमारे यहाँ आने से उनको अपनापन लगे। तो ये बहुत सारा चीज है जो हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम लोग इधर ही से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों में ये है कैपेबिलिटी। आप अगला 10 साल, नेक्स्ट डेकेड कैसा देखते हैं ड्यूरेबल इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में? इस मतलब ज्योग्राफी, मतलब इंडिया के इस क्षेत्र में मैं कहूँगा कि अगला 10 साल तक बहुत बड़ा मैं बूम देखता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, सभी के क्षेत्र में। उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि यहाँ पे पेनिट्रेशन कभी, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2014 में तो यहाँ पे पावर सिचुएशन इम्प्रूव किया, तो वहां से अगर देखिए तो इसका तो बिगिनिंग वहीं से होता है, शुरुआत ही लेट हुई तो अगला बहुत बूमिंग आएगा। तो इसीलिए अब इंडिया से बहुत फास्ट ग्रोथ रहेगा इस क्षेत्र का, कंपेयर टू जो भी हमारे पूरे भारत में जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा रहेगा, क्योंकि इसको कैचअप करना होगा बाहर इंडिया के साथ। अगर जो विजन है हम लोग के, जो प्राइम मिनिस्टर का कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो उसमें ये क्षेत्र का बहुत बड़ा भूमिका होने वाला है आगे समय में। निश्चित ही ऐसा होगा। अब सर आपकी पर्सनल हॉबी पे आ जाते हैं। बिजनेस से जुड़े मैंने काफी सवाल पूछ लिए, तो आपकी पर्सनल हॉबी, सबसे पसंदीदा चीज क्या है? पहले क्रिकेट हुआ करता था, वॉचिंग क्रिकेट जी, और उसके बाद समय कम मिलने लगा तो क्रिकेट अब उतना नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी जब मौका लगता है जरूर देखते हैं जी। और उसके बाद मेरा ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग बिजनेस से भी रिलेटेड ट्रैवलिंग हो जाता है, और साथ साथ कुछ मतलब फन रिलेटेड भी हो जाता है, लीजर रिलेटेड भी हो जाता है। तो सर लेजर में कौन सा देश सबसे पसंद है, या भारत में कोई जगह? कश्मीर बहुत अच्छा लगता है हमको, श्रीनगर बहुत अच्छा लगता है, गुलमर्ग बहुत अच्छा लगता है, पहलगांव बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे बहुत सारे जो हिल स्टेशन हैं वो भी अच्छे लगते हैं। सब लोगों का डेस्टिनेशन होता है, गोवा है, और अच्छा बीच डेस्टिनेशन भी अच्छा लगता है। और बाहर हमको सबसे अच्छा स्विट्जरलैंड लगता है। अगर अपने आप में हम देखा जाए तो यूरोप में स्विट्जरलैंड लगता है। तो सर जब स्विट्जरलैंड आप जाते हैं फैमिली के साथ, तो कभी कभी आप कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर में भी चले जाते होंगे? आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर होता ही नहीं है। क्योंकि बड़ी शानदार जानकारी दी आपने। कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टोर है ही नहीं है, क्योंकि ये इतना मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज इसमें जरूरत है कि वो बहुत महंगा है विदेश में, जिसके वजह से ब्रिक एंड मोटार स्टोर खोलना मतलब शायद अनवायबल हो जाता है। तो इसीलिए जो बहुत डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ब्रिक एंड मोटार नहीं के बराबर है। बेस्ट बाय करके एक यूएस में है, वो भी काफी अच्छा करता है, लेकिन बहुत कम ही आपको मिलेंगे वहाँ पे ये रिटेल शॉप और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के। एक और सवाल सर, आप फर्स्ट जनरेशन
फाउंडर हैं, बिल्डअप किया आपने ये बिजनेस, तो फैमिली कैसे देखती है इस बिजनेस को, कितने प्राउड से देखती है, और आगे फ्यूचर जनरेशन इस बिजनेस को कैसे देखती है और कहाँ ले जाना चाहती है? हमारा तो पूरा परिवार ही पूरे बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है। मेरी वाइफ तो है ही है डायरेक्टली इन्वॉल्व। मेरी बेटी भी 9 साल बाहर काम करने के बाद वो भी सी ऑल्सो ज्वाइन द बिजनेस, और अभी 3 साल से वो बिजनेस ज्वाइन की हुई है। और जो मेरा सन इन लॉ है वो भी ज्वाइन कर लिया है, हमारा दोनों ये। तो ये पूरा परिवार हमारा काफी इंटरेस्ट लेता है इसमें, और उसमें भी वही जुनून आ रहा है जो हमारे में जी, जैसा आपने कहा कि अभी तो यहाँ की जर्नी बहुत बाकी है इस क्षेत्र की, भारत में स्पेशली। अब हम थोड़ा रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, एक शब्द में जवाब दीजिएगा या 2 शब्दों में। स्ट्रैटेजी और इंस्टिंक्ट, किसको आप ट्रस्ट ज्यादा करते हैं? स्ट्रेटेजी। एक गैजेट जो जेन्युइनली आपको इम्प्रेस कर गया जब वो लॉन्च हुआ? फोल्डेबल फोन। एक ब्रांड जिसको आप इंडस्ट्री से, आपकी इंडस्ट्री से बाहर की, जिसको आप बहुत एडमायर करते हो? अमूल। एक स्टेट जहां आपको लगता है कि इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी रिटेल में लिखनी बाकी है अभी? उत्तर प्रदेश। अगले 5 साल में आदित्य विजन को एक शब्द में बताइए, कहां पहुंचेगा, क्या है आपके दिमाग में एक शब्द? इनक्रेडिबल जर्नी। Thank you so much, sir, for taking out time for us, and on behalf of Hindustan, I'm very, very thankful to meet and bring the facts in front of so many people, so the generation which is coming up, that how the business are built, and especially in a very, very competitive field like consumer durables. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. पूरे हिंदुस्तान की टीम को और रजत जी को थैंक यू।